जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें छठवां लंब चल रहा है अपना। उसके 30 श्लोकों तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके थे, जिसमें जीवंदर कुमार जो थे वो उन तपस्वियों को समझा रहे थे कि ऐसा तप तपने में कोई सार नहीं जिसमें मूलभूत हिंसा छुपी हुई हो। हिंसा करके कोई तप नहीं किया जा सकता। वास्तविक तप तो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए तप ही है और वही करने योग्य हैं। फिर ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ऐसी बहुत सारी मार्मिक जैन धर्म की मार्मिक चर्चाएं करने के बाद कुछ तपस्वियों को का विवेक जागृत हो गया और उन्होंने वो पंचाग्नि तप छोड़ दिया। फिर सज्जनों के स्वभाव की अलौकिकता की बात कही 30 नंबर के श्लोक में, जिसमें जो जीव मंद कषाई हैं, सज्जन, विवेकी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दूसरों का उत्कर्ष आनंददायक होता है। जैसे जीवंदर कुमार को के अंदर ये सारे गुण थे, तो उनको दूसरे लोगों का उत्कर्ष देखकर उनको भी आनंद हुआ। आज अपने को 31 नंबर श्लोक से आगे बात बढ़ानी है। पेज नंबर 294 पर संसार की सर्वोत्तम संपत्ति। बोधि लाभात् परा पुंसा भूतिका वा जगत्त्रये किं पाक फल संगाक्षे किं परैरुदयच्छले। अन्वयार्थ: तीनों लोकों में पुरुषों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति से उत्कृष्ट और कौन सा ऐश्वर्य हो सकता है। देखिए, चक्रवर्ती की संपदा हो, इंद्र के वैभव हो, इन सब से भी उत्कृष्ट यदि कोई संपत्ति है तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी संपत्ति है। ठीक है ना। तो वही बात बता रहे हैं अन्वयार्थ में। फिर से पढ़ते हैं हम लोग। तीनों लोकों में पुरुषों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति से उत्कृष्ट और कौन सा ऐश्वर्य है। विश्व वृक्ष के फल के समान प्राप्त काल में छलने वाले धन, संपत्ति आदि और इंद्रिय विषय अधिक से क्या फल। ये नीति का श्लोक बता दिया। पूरा का पूरा श्लोक जो है वो नीति का श्लोक है। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। 3 लोक और 3 काल में जिन धर्म अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति ही सर्वोत्तम संपत्ति है, अंत में अर्थात फल काल में विश्व वृक्ष के फल सदृश अतिशय दुखदायक धन पुत्रादिक से कुछ भी लाभ नहीं मिलता। ये सब नश्वर चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं है। रत्नत्रय जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये जीव के साथ यदि एक बार जब इससे मिलन हो जाता है, सम्यक ये रत्नत्रय हो जाता है, उसके पश्चात जीव का संसार गमन का काल एकदम अल्प रह जाता है। फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करके अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए अनंत काल तक मोक्ष में विराजमान रहता है। विशेषार्थ किम पाक फल का अर्थ विश्व वृक्ष का फल है। वह फल देखने में अत्यंत सुंदर और खाने में अत्यंत मधुर और अनुपम होता है, परंतु जो उसे खाएगा उसका नियम से मरण होगा। एक प्रकार का जहर आता है। विश्व वृक्ष है किम पाक फल, खाने में भी मीठा और देखने में सुंदर और अनुपम होता है, परंतु जो भी उसको खाता है उसका नियम से मरण ही होता है। ऐसा फल तो मरण के लिए ही उपयोगी है, जीवित रहने और उत्कर्ष के लिए नहीं। धन पुत्रादिक भी किम पाक फल के समान ही प्राणनाशक हैं। ठीक है, उनकी प्राप्ति से कुछ भी लाभ नहीं है। अतः मात्र जिन धर्म ही संसार में सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है। ये पुत्रादि को पुत्र, स्त्री पुत्र, मकान,
धन संपत्ति वैभव गाड़ी घोड़ा बंगला ये जो है ये सारे किमपाक फल से इनकी तुलना करते हुए ये बताया गया कि ये प्राणनाशक है। देखिए ऐसे तो प्राणनाशक नहीं है, व्यवहार से बताया जाएगा तो कि संसार में तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, मगर इन सब में अटकने से आप जिन धर्म से विपरीत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इसलिए उनको प्राणनाशक कहा गया है। और उनकी प्राप्ति से कुछ भी लाभ नहीं होता है, आत्मा का इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। अतः मात्र जिन धर्म ही संसार में सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है। 32 नंबर का श्लोक जीवनधर कुमार की आगामी यात्रा, वहाँ से संबोधन करके अब वो आगे निकल रहे हैं। तत्स्तस्माद्विनिर्गत्य देशे दक्षिण नाम के सहस्त्रकूटमाश्रित्य श्रीविमानम नुनावस। अन्वयार्थ, इसके अनंतर उन जीवनधर कुमार ने उस तापस आश्रम से निकलकर दक्षिण नाम के देश में सहस्त्रकूट नाम के जिनालय को प्राप्त होकर स्तुति प्रारंभ की। सरलार्थ, जीवनधर कुमार तपस्वियों को धर्मोपदेश देकर आगामी यात्रा के लिए उस आश्रम से प्रस्थान कर गए। चलते चलते दक्षिण देश के सहस्त्रकूट जिन मंदिर के द्वार पर पहुंचकर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ नहीं, वहाँ से आगे बढ़े और दक्षिण नाम का देश आया, उसकी वहाँ पे सहस्त्रकूट जिन मंदिर था उसके दर्शन करके भगवान की स्तुति करने लगे। विशेषार्थ, कूट शब्द का अर्थ शिखर होता है। जिस मंदिर में 1000 शिखर हों उसे सहस्त्रकूट जिन मंदिर कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं 33 नंबर का। जिनेंद्र भगवान से सम्यक ज्ञान रूपी दीप की कामना। भगवन दुर्नय ध्यान तारे कीर्णपथि में सती सज ज्ञान दीपिका भूयात् संसारावधि वर्धनी। अन्वयार्थ, हे भगवान, दुर्नय रूपी अंधकार से व्याप्त मेरे मार्ग में मोक्ष को देने वाले सम्यक ज्ञान रूपी दीपक आपके प्रसाद से प्राप्त हो। क्या कामना कर रहे हैं यहाँ पे? सरला लिखते हैं, हे भगवान, मेरा जीवन दुर्नय रूपी अंधकार से व्याप्त है, अतः सम्यक ज्ञान रूपी दीपक के समान आप मेरे मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें। विशेषार्थ, हे जिनेंद्र भगवान, लोक में मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो अनादि काल से ही है, किंतु मेरी पुरुषार्थहीनता के कारण और मिथ्यात्व के निमित्त से मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, विस्मृत सा हो गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको अपने हस्त दीपक के समान प्राप्त कर चुका हूँ, जिससे मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा है। मेरी तो यही विनय है कि आप सदैव मेरे लिए मार्गदर्शक बने रहें। ऐसा जीवनधर कुमार जो है वो जिनेंद्र के समक्ष ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा लोक में मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो अनादि काल से हैं, वो तो सदा काल से अनादि अनंत काल तक मोक्ष और मोक्ष का मार्ग रहने वाला है, किंतु मेरी पुरुषार्थहीनता से, मेरी ही भूल से और मिथ्यात्व के निमित्त से मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, विस्मृत सा हो गया है, मैं भूल गया हूँ मोक्ष मार्ग क्या है। लेकिन मेरा सौभाग्य अभी यह है कि मैं अपने हस्त दीपक के समान, कि मैंने आपको हस्त दीपक के समान प्राप्त कर लिया है। आप मेरे हाथ के दीपक के समान मैंने जिनेंद्र भगवान को प्राप्त किया है, जिससे मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा है। मेरी तो यही विनय है कि आप सदैव मेरे लिए मार्गदर्शक बने रहें, आप सदैव हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते रहें, यही मेरी विनय है आपसे। अगला श्लोक देखते हैं। भगवान की भक्ति मुक्ति प्रदायिनी सिद्ध हो, जन्म जीर्णाटवी मध्ये जनुषाधन्य में सती सन्मार्गे भगवन भक्तिर्भवातान् मुक्तिदायिनी। अन्वयार्थ, हे भगवान, जन्म रूपी अत्यंत पुराने वन में जन्म से अंधे मुझे मुक्ति देने वाली, सन्मार्ग में समीचीन प्रवृत्ति कराने वाली आपकी भक्ति होवे। देखिए कैसे उपमा अलंकार का इस्तेमाल इस श्लोक में किया गया है। पूरा का पूरा नीति का श्लोक है।
जिसमें जीवनधर कुमार जिनेंद्र भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मुक्ति प्रदाता आपकी भक्ति प्राप्त हो। उसके लिए क्या उपमा दी गई सरलार्थ में देखते हैं। जन्म रूपी अनादिकालीन अतिशय पुराने भयंकर वन, एक तो जन्म जो अतिशय पुराना वन यानी जन्म रूपी जो वन है वो अनादिकालीन है, अनादिकाल से ये जीव जन्म मरण करता आया है, इसलिए यहाँ पे जन्म को अनादिकालीन अतिशय पुराने भयंकर वन की उपमा दे दी। उसमें महादुख भोगता हुआ मैं जन्मांध भटक रहा हूँ। जन्म से अंधा, अंधा इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि सम्यक दर्शन रूपी ज्ञान नहीं है, नेत्र नहीं है, इसलिए जन्मांध में इसमें महादुख में भोगता हुआ इसमें भटक रहा हूँ। हे भगवान, मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आपकी उत्तम भक्ति मेरे मोक्ष मार्ग में मुझे मुक्तिदायिनी सिद्ध हो। मैं आपकी भक्ति करूं, उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। वास्तविक सच्चाई तो ये है कि भगवान की भक्ति से भी मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। जिसको मोक्ष जाना होता है, जो मोक्ष मार्ग में चलते हो रहे हैं, उनके लिए रास्ते में भगवान की भक्ति करने का भाव, दया दान करने का भाव, व्रत करने का भाव ज़रूर आता है, मगर भगवान की भक्ति से कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की भक्ति करना भी एक प्रकार से राग परिणाम ही है। जब तक आपको राग रहेगा भगवान के प्रति, तभी आप उनकी भक्ति करेंगे। विशेषार्थ जन्म मरण की परंपरा अनादिकालीन है, अतः संसार रूपी यह भयंकर वन बहुत पुराना है और इस वन में भटकने वाले जीव जन्मांध हैं, अर्थात अनादि से अज्ञानी हैं, मतलब सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र जिनके नहीं खुले हैं। अब भक्त भगवान से समर्पित भाव से भक्ति से मुक्ति की कामना करता है, अन्य पंचेंद्रियों के भोगों की नहीं। वास्तव में भक्ति परंपरा से मुक्ति का कारण है ही। देखिए यहाँ पे परंपरा से मुक्ति का कारण कहा गया है, वास्तविक कारण नहीं है, लेकिन जिसकी मुक्ति होनी होती है वो भक्ति में लीन होता है, क्योंकि वो भक्ति नहीं करेगा तो और क्या करेगा। 5 पापों में तो संलग्न होगा नहीं, पंचेंद्रिय के विषयों में संलग्न होगा तो भी मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, इसलिए भगवान की भक्ति करेगा। इसके लिए आत्मानुशासन में एक श्लोक आता है, श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कहानी इस प्रकार की है कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपका मित्र उसके घर गया है, आप रास्ते में उसका वेट कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार आप धूप में खड़े रह के करेंगे और वहाँ पे बगल में पेड़ भी है तो क्या छांव के नीचे खड़े होके करेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको इंतज़ार करना है, उसको आने में 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है और आपको वेट करना है। तो धूप में खड़े रहने के संबंध से या धूप में खड़े रहने के बदले यदि आप छांव में खड़े रहें तो आपको खड़े रहने में अनुकूलता होगी। खड़ा तो आपको रहना ही है, मगर रुकना नहीं है वहाँ पे। ये जो उदाहरण है इतना सटीक उदाहरण है कि मोक्ष मार्ग में हमको चलते जाना है, चल के मोक्ष महल के तरफ जाना है और रास्ते में हम थक गए और हमको रुकना है। तो पाप में रुकने से, पाप प्रवृत्ति करने से तो बढ़िया है कि पुण्य प्रवृत्ति करें, लेकिन पुण्य प्रवृत्ति करते हुए ये नहीं भूलना है कि हमको यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से आगे निकलना है। ये रुकने का स्थान नहीं है, पुण्य प्रकृति भी रुकने का स्थान नहीं है। आचार्य कुंद देव भी समय सार में कहे गए, अनेकों आचार्य कहे गए, पुण्य पाप में ये अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न वे। ये समय सार का नहीं, प्रवचन सार का की गाथा है ये, मगर ये सभी जगह पर सभी आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने अनेकों जगह पर ये बात कहा गया है कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ये दोनों ही संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं। और भगवान की भक्ति का भाव जो है वो पुण्य भाव है, तो वो भी वास्तविक में तो संसार का कारण है, लेकिन परंपरा से आप भगवान की भक्ति करते करते, उनके स्वरूप का अवलोकन करते करते वो कैसे भगवान बने, इस बात का चिंतन करते करते आप भी पर्याय में भगवान बन सकते हैं। यहाँ पे ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं 35 नंबर का। भगवान हमारे मन को शांति प्रदान करे। स्वांत शांति मम एकांता मने कांते कनायकः, शांतिनाथो जिनः कुर्यात् संसृति क्लेश शांतये। अन्वयार्थ,
अनेकांत मत के अद्वितीय नायक शांतिनाथ जिनेन्द्र संसार के दुखों की शांति के लिए हमेशा स्थिर रहने वाली मेरे हृदय की शांति को करें। सरलार्थ, यहाँ पे भी भगवान को करने की बात कही है, लेकिन आगे मेरे ख्याल से विशेषार्थ में इस बात को बताएंगे कि भगवान तो वास्तव में कुछ करते नहीं हैं। हम जब भगवान की शांत मुद्रा देखते हैं तो हमारे में भी वैसी शांति स्वयं उत्पन्न होती है, भगवान के करने से नहीं होती। वो एक संजीव जी का गीत है या भजन कह लीजिए, भजन है, संजीव जी दिल्ली वाले, उस्मानपुरा वाले। शांत मुद्रा निहारी जो अरहंत की मेरी अखियाँ खुली की खुली रह गई। शांत मुद्रा निहारी जो अरहंत की मेरी अखियाँ खुली की खुली रह गई। वही बात इसमें बताएंगे। सरलार्थ देखते हैं। अनेकांत के अद्वितीय नायक हे शांतिनाथ भगवान, मेरे ही राग द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले मेरे दुख को दूर करें, मुझे सुखी बनाएं और मेरे मन को शांति प्रदान करें। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहे हैं। जिस मंदिर में सहस्त्रकूट मंदिर में गए, वहाँ पे हो सकता है भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजमान हो, इसलिए उनकी शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के समय भक्त की ऐसी ही रागजन्य भाषा निकलती है। मंदिर में मूल नायक भगवान शांतिनाथ विराजमान हैं, अतः उनके निमित्त से भक्त उनको संबोधन कर भक्ति कर रहा है। भक्त को तो सभी जिनेंद्र भगवान समान हैं, पर राग की भाषा ऐसी है। देखिए, 24 तीर्थंकरों में किसी में कोई अंतर नहीं है, सभी एक समान भगवान है। अरे वो भगवान तो बताते कि हम भी सभी जीव भगवान हैं, पर्याय में भले ही हम भगवान नहीं हैं, मगर द्रव्य से हमारा जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, वो भी भगवान स्वरूप है, ऐसा भगवान बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, शांतिनाथ भगवान मूल नायक के स्वरूप में विराजमान है, इसलिए भाषा में शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ऐसा आया हुआ है। भगवान शांतिनाथ जिनेंद्र ही शांति दे सकते हैं, ऐसी श्रद्धा मिथ्यात्व है। यहाँ भगवान शांतिनाथ को अनेकांत का अद्वितीय नायक भी कहा है, पर सभी जिनेंद्र भगवान शांतिदायक हैं और सभी अनेकांत के अद्वितीय नायक हैं। जिस समय जिसकी स्तुति चल रही है, उसकी अपेक्षा से ऐसा ही कहा जाएगा, यह तो भक्ति का स्वरूप है। जिसकी जो प्रतिमा सामने विराजमान होंगी, जो भगवान हमारे सामने होंगे, हम उनका नाम लेकर के ये बात कर सकते हैं कि आप हमको शांति प्रदान करें और आप ही अनेकांत के अद्वितीय नायक हैं। ये बात जो भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान होगी, उन पर किसी पर भी लागू होगी। हमारे संजीव जी पंडित जी कहते थे कि जैसे छोटा भाई है, उसकी बारात चल रही हो तो वो घोड़ी पे क्यों बैठेगा, बड़ा भाई है या पिताजी है वो तो घोड़े नीचे चल रहे हैं और छोटा भाई जो है वो घोड़ी पे चल। अरे भैया, जिसकी बारात चल रही होगी वही दूल्हा है और वही घोड़ी पर बैठ सकता है, उससे बड़े बुजुर्ग सभी जो होंगे वो उसके नीचे चलेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे नीचे हो गए। तो यहाँ पे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा सामने है, इसलिए उनके बारे में ये बात कही गई है। उनकी अपेक्षा से ऐसा ही कहा जाएगा, यह तो भक्ति का स्वरूप है। जैन दर्शन में अपेक्षा समझना आवश्यक है, अपेक्षा समझे बिना सही निर्णय नहीं होगा। भगवान दुख दूर करें, भव समुद्र से पार लगाएं आदि विनय और बहुमान की भाषा है। ये अपने को इसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि किस अपेक्षा से कहा गया। ये विनय की और बहुमान की भाषा है। इसे ही व्यवहारने का कथन कहते हैं। व्यवहारने से इनको भव समुद्र से पार लगाने वाला, दुख दूर करने वाला कह सकते हैं। लेकिन निश्चय ने की यदि बात करें, निश्चय ने के अवलोकन से देखा जाए तो ना भगवान अपने कोई दुख दूर करेंगे, ना ही अपने को भव समुद्र से पार लगाएंगे। वास्तविक सच्चाई तो यही है। मगर जिसकी भक्ति करनी है तो उसको वैसे ही कहेंगे। जैसे एक और उदाहरण मुझे याद आता है कि जैसे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में फर्स्ट आ गया हो, तो वास्तव में तो वो उसके उपादानगत योग्यता से आया है, और वो टीचर को तो यही कहेगा कि टीचर मैंने आपके पास से पढ़ा इसलिए मैं फर्स्ट आ गया। टीचर भी जानता है कि उसने तो सभी, समझो क्लास में 30-40 बच्चे थे, सभी को उसने वही बात पढ़ाई, तो वही बच्चा क्यों फर्स्ट आया, सभी क्यों नहीं फर्स्ट आए, सभी को 100 में से 100 क्यों नहीं मिले? क्योंकि उपादानगत योग्यता तो उस बच्चे की थी। मगर व्यवहार से ये कहा जाएगा
कि टीचर की वजह से बच्चा, इस टीचर की वजह से और इस टीचर के पढ़ाने की वजह से ये बच्चा पहला आया कक्षा में। ये भी नहीं बोल सकते, देखिए विनय की भाषा में उनको ही बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकते आप आपका बच्चा या जो भी स्टूडेंट है वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं टीचर ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है सारी कुछ मेहनत मेरी है। ये अविनय की भाषा है, ये उनका अपमान करने की भाषा है। उनका बहुमान करना और उनकी विनय करना हो तो उनको श्रेय देना पड़ता है, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर ने तो क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ाया था, तो सभी बच्चे फर्स्ट क्यों नहीं आए? वही बच्चा फर्स्ट आया क्योंकि उसके अंदर उपादानगत योग्यता थी। अगला श्लोक देखते हैं 36 नंबर का। भक्ति करते ही जिन मंदिर के किवाड़ों का खुलना। अब यहाँ पे कुछ विशेष घटना घटी है जिसका खुलासा आगे के श्लोकों में होगा कि भक्ति करते ही जिन मंदिर के किवाड़ों का खुलना, दरवाजों का खुलना। इति स्तोत्रेण तच्चासी दुदघाटित कटा कवाटकम मुक्तिद्वार कवाटस्य भेदिनी किम न भिद्यते। इसी प्रकार स्तुति करने से वह जिन मंदिर खुले हुए किवाड़ों वाला हो गया, अर्थात उस जिन मंदिर के किवाड़ खुल गए। अत्र नीति ठीक ही है। मोक्ष रूपी द्वार के किवाड़ों का भेदन करने वाले स्तवन से किसका भेदन नहीं हो सकता? जिस स्तवन के करने से मोक्ष रूपी द्वार के किवाड़ खुल जाएंगे तो और किसी मंदिर के, जड़ मंदिर के किवाड़ क्यों नहीं खुलेंगे? सरलार्थ, जीवनधर कुमार द्वारा उपरोक्त भक्ति करते समय अनेक वर्षों से बंद सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ स्वयमेव ही खुल गए। यह उचित ही है, क्योंकि मोक्ष रूपी महल के द्वारा खोलने वाले स्तवन से अन्य सब बंधनों का भेदन होना स्वाभाविक है। विशेषात उस सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ अनेक वर्षों से बंद थे। जीवनधर कुमार द्वारा उक्त प्रकार से स्तुति करने मात्र से अन्य किसी भी तरह के प्रयत्न किए बिना सहज ही किवाड़ खुल गए। मतलब बहुत वर्षों से बंद थे, बहुत प्रयास किए गए किवाड़ खोलने के, लेकिन वो किवाड़ नहीं खुले, दरवाजे नहीं खुले। मगर यहाँ पर जीवनधर कुमार ने जो स्तुति की, उस स्तुति करते ही वे किवाड़ स्वयं भी बिना प्रयत्न किए खुल गए। जहाँ जिनेंद्र भगवान की यथार्थ भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो उस भक्ति के निमित्त से सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ खुल जाना कुछ आश्चर्यकारक नहीं है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस स्तुति से मोक्ष मार्ग रूपी द्वार खुल सकते हैं, तो किवाड़, सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ खुल गए, तो इसमें कोई आश्चर्यकारक बात नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं 37 नंबर का। जीवनधर कुमार का समता भाव। अन्य शक्यामिदं मान्यो वितन्वन्न विशिष्मशे लोकमालोक सात्कुर्वन् हि विस्मयते रविः। अन्वयार्थ, माननीय जीवनधर कुमार ने दूसरों के लिए अशक्य इस कार्य को करते हुए भी उनको कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। निश्चय से सूर्य संसार को प्रकाशमय करता हुआ स्वयं कुछ भी आश्चर्य युक्त नहीं होता। जीवनधर कुमार ने ऐसा कार्य कर लिया जो दूसरों से करना अशक्य था, मगर उनको उसमें ज़रा सा भी आश्चर्य या घमंड या कुछ और फीलिंग नहीं हुई। उनको नॉर्मल सा ही ये बात लगा। उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे सूर्य है, वो संसार को प्रकाशमान करता हुआ भी स्वयं कुछ आश्चर्य युक्त नहीं होता, वो तो उसका स्वभाव है, तो वो प्रकाशमान करने में क्यों आश्चर्य युक्त होगा। सरलार्थ, अपने अलौकिक प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशमय करने वाला सूर्य न तो आश्चर्यचकित होता है और न गर्व करता है। उसी प्रकार दूसरों को अशक्य ऐसे किवाड़ों को खोलने का काम करने पर भी जीवनधर कुमार को न तो आश्चर्य हुआ और न कुछ गर्व उत्पन्न हुआ। वो तो नॉर्मल ही अपना सहज भाव से, समता भाव से वहाँ पर खड़े रहे। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 38 नंबर का। अपरिचित व्यक्ति का जीवनधर कुमार के पास आना। तावता तम समासाद्य प्रणतः कोपि पिप्रये
स्वमनीषीत निष्पत्तौ किम न तुष्यन्ति जंतवः। अन्वयार्थ, उसी समय कोई विनयी पुरुष जीवनधर कुमार के पास आकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अत्र नीति निश्चय से अपने इच्छित कार्य की सफलता पर प्राणी को संतोषित नहीं होते, प्राणी क्या संतोषित नहीं होते, किंतु संतुष्ट होते ही हैं। सरलार्थ, सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ खुलते ही तत्काल एक अपरिचित व्यक्ति जीवनधर कुमार के पास आकर अतिशय आनंद व्यक्त करने लगा। कारण चिर प्रतीक्षित अपने कार्य की सफलता होने से प्रतीक्षित अपने कार्य की सफलता होने पर किसे अतिशय आनंद और संतुष्टि नहीं होती, अर्थात सबको अतिशय आनंद होता ही है। जैसे वो बहुत वर्षों से उसका इंतज़ार कर रहा हो उस घटना के घटने का, और वो घटना उसके सामने घट गई तो वो बहुत आनंदित हुआ, जो अपरिचित व्यक्ति जो जीवनधर कुमार के पास आया था। विशेषार्थ, किस महापुरुष के आने पर इस सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ खुलते हैं, यह जानने के लिए सुभद्र नामक सेठ ने अपने गुणभद्र नामक नौकर को नियुक्त किया था। वह गुणभद्र नौकर जीवनधर कुमार के निमित्त से किवाड़ खुलते ही अपनी इच्छा पूर्ति हो जाने से तुरंत उनके निकट आया और अपनी अतिशय प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। यहाँ पे दो कैरेक्टर और आ गए। सुभद्र नामक एक सेठ था, उन्होंने अपना एक नौकर जिसका नाम गुणभद्र था उसको इस चीज़ के लिए वहाँ पर रखा हुआ था मंदिर सहस्त्रकूट जिनालय के बाहर, कि इस किसी महापुरुष के आने से इस सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ खुलेंगे, और वो किसके आने से खुलेंगे वो देखने के लिए उसको वहाँ पर रखा हुआ था। हो सकता है वो महीनों से, हफ्तों से, महीनों से या सालों से वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, और जीवनधर कुमार के आने से उसका वो कार्य हो गया, इसलिए वो अतिशय प्रसन्न होकर जीवनधर कुमार के पास आया। अब अगले श्लोक में जीवनधर कुमार द्वारा अपरिचित का परिचय पूछना, इसकी चर्चा हम लोग कल के वांचन में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।